प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करने के लिए आवश्यक कुछ एक बेसिक कंसेप्ट और 6.2 प्रश्नावली से पहले दिए गए उदाहरणों को समझेंगे। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि त्रियक रेखा क्या होती है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसवर्सल बोलते हैं। कि त्रियक रेखा क्या होती है, इसके लिए मैं एक चित्र बना लेता हूँ। कि जैसे ये हमारे पास मान लीजिए दो रेखाएं हैं, जिन्हें मैं रेखा M और N का नाम दे देता हूँ। तो देखिए एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक बार फिर से, कि एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक भी हो सकती है, यहाँ पर दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, ऐसी रेखा त्रियक रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर ये जो रेखा L है, ये त्रियक रेखा है। यहाँ पर ये दो रेखाएं हैं, मैंने दो से अधिक क्यों कहा, एक रेखा और भी ड्रा कर सकता हूँ यहाँ पर मैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि त्रियक रेखा ट्रांसवर्सल क्या होता है। यदि हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए हमें 8 कोण नजर आएंगे। कोण नंबर 1, 2, 3, 4, इसी तरह से नीचे 5, 6, 7 और कोण नंबर 8। तो यहाँ पर हमारे पास 8 कोण हैं। इनमें से देखिए कि कोण 1, 2, 7 और 8 ये बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ ये कोण है तो इन्हें हम बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर बाह्य कोण कौन कौन से हैं? कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये बाह्य कोण है। और जो अंदर की तरफ जो कोण है उन्हें अंतः कोण या इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो अंतः कोण या अंदर वाले कोण कौन कौन से हैं? कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। तो ये तो बिल्कुल इसके नाम से स्पष्ट है कि जो बाहर की तरफ आगे वो बाह्य कोण है और अंदर की तरफ जो आगे वो अंतः कोण है। तो इस चित्र में 4 बाह्य कोण हैं और 4 अंतः कोण हैं। अब देखो यहाँ पर जब एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो कुछ एक कोणों के युग्म बनते हैं। युग्म का मतलब जोड़ा होता है, पेयर। तो देखिए कौन कौन से पेयर, कौन कौन से युग्म बनते हैं। कि जैसे यहाँ पर कोण 1 और कोण 5 ये संगत कोण है। संगत कोण जिसको इंग्लिश में कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो जैसे कोण 1 का संगत कोण 5 है तो कोण 1 और कोण 5 हो गए। इसी तरह से कोण 2 का संगत 6, कोण 2 और कोण 6। कोण 3 का संगत कोण 7 है और कोण 4 का संगत कोण 8। तो संगत कोणों के तो बिल्कुल आसान सी निशानी होती है। कि जैसे ये एक जैसी दो स्थिति है इस चित्र में, तो जो पोजीशन कोण 1 के ऊपर वाले जगह पर हो, ऐसी ही स्थिति किसकी है? 5 की है। तो 1 और 5 संगत कोण है। इसी तरह से 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8 ये संगत कोणों के युग्म। अब देखिए और युग्म कौन कौन से हैं। एक है एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण में क्या होता है कि जैसे एक युग्म पहचानना तो बिल्कुल आसान है। कि जैसे इस तरह से एक Z टाइप की आकृति बनेगी। क्या बनेगा? जैसे इंग्लिश में
हम जेड लिखते हैं, इस जेड टाइप में आकृति बनती है। तो यहाँ पर इस जेड में जो एंगल बनेगा जैसे 4 और 6, तो ये एक अंतर अंतः कोण है, कोण 4 और कोण 6। देखिए एकांतर अंतः यानी अंदर की तरफ हो और एकांतर हो, अल्टरनेट हो। तो एक जेड तो ऐसा बन गया, दूसरा जेड जो है उल्टा बनेगा ऐसे, चाहे जेड सीधा बने चाहे उल्टा बने, उसमें जो कोणों का जोड़ा होगा वो एकांतर अंतः कोणों का जोड़ा होगा, 3 और 5। और अब एकांतर बाह्य कोणों को समझने के लिए एक बार फिर से एकांतर अंतः कोणों पर ध्यान देते हैं कि एकांतर अंतः कोणों में देखिए ये तिर्यक रेखा थी, तिर्यक रेखा के अपोजिट थे ये एंगल और अंदर की तरफ थे। इस तरह से पोजीशन देखिए आप। तो एकांतर बाह्य में इसी तिर्यक रेखा में बाहर की तरफ अपोजिट, यानी जैसे कोण 1 और कोण 7, ठीक उसी तरह से इस तिर्यक रेखा के बाहर की तरफ और अपोजिट कोण 2 और कोण 8। तो जो आपने जेड बनाया है इसी के इर्द गिर्द आपको अंतः कोण मिलेंगे और इसी के बाहर की तरफ जो है एकांतर बाह्य कोण मिलेंगे। जेड से अगर आपको पहचानना हो तो जैसे सीधा जेड बनाइए, बाहर की तरफ 1 और 7, उल्टा जेड बनाइए, बाहर की तरफ 2 और 8। तो इस तरह से हम एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोणों की पहचान आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर, यानी एक ही ओर तो 4 और 5 हो गया, दूसरा पैर 3 और 6 हो गया। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, कोण 4 और कोण 5। दूसरी तरफ अंतः कोण तिर्यक रेखा की ओर कोण 3 और कोण 7 हो गए। तो इस तरह से जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो हमें संगत कोणों के 4 युग्म मिलते हैं, एकांतर अंतः कोणों के 2 युग्म, एकांतर बाह्य कोणों के भी 2 युग्म और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के 2 युग्म हमें प्राप्त होते हैं। तो इस चित्र को एक बार आप ड्रा करें और ये सारे कोणों के जोड़े जो हैं, ये पेयर्स हैं, ये आप बना करके देखें। अब यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने जो कोण हैं उन कोणों को हम कुछ और नाम भी देते हैं, जो है क्रमागत अंतः कोण, क्रमागत अंतः कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। या इसको संबंधित कोण या अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं। तो देखिए कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों के 2 नाम और हैं जिनको आप अच्छी तरह से याद रखें, क्रमागत अंतः कोण और संबंधित कोण, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल और अलाइड एंगल्स। अब आगे है समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाएं। करने का अर्थ ये है कि जब एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उस चीज़ का हमें अध्ययन करना भी। और इस चैप्टर में आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग 6.2 प्रश्नावली में वो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, इसलिए इसको ध्यान से समझें कि
यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो क्या होगा। तो वही पहले वाले टॉपिक की तरह से हमें 8 कोण बनेंगे। कोण 1, कोण 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखिए, अगर हम समांतर रेखाओं के केस में अगर संगत कोणों को माप के देखें तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर संगत कोण कौन कौन से हैं। संगत कोण युग्म कोण 1 और कोण 5, ये दोनों संगत कोण हैं। तो देखिए इसको माप के देखते हैं हम कि कोण 5 को अगर आप माप के देखें तो ये आपको यहाँ से साफ नज़र आ रहा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का कोण है। इसी तरह से ये 60 का निशानी है और यहाँ से अगर कोण 1 भी हम माप के देखें तो ये भी 60 डिग्री है। तो यहाँ से हम माप के वेरीफाई कर सकते हैं कि कोण 1 और कोण 5 आपस में बराबर हैं। इसी तरह से कोण 2 और कोण 6, कोण 2 जो है वो यहाँ से देखिए 120 डिग्री का है और कोण 6 भी 120 डिग्री का है। तो जब भी एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उस केस में संगत कोणों के युग्म हमेशा ही बराबर होते हैं, कि संगत कोण हमेशा ही आपस में बराबर होते हैं। 1 5 के बराबर मिलेगा, 2 6 के बराबर मिलेगा। इसी तरह से आप चंदे या डी की हेल्प से माप करके देख सकते हैं कि कोण 3 जो है वो कोण 7 के बराबर मिलेगा, कोण 4 जो है वो कोण 8 के बराबर मिलेगा। तो अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए एक संगत कोण अभिगृत को हम परिभाषित करते हैं कि यदि एक तिर्यक रेखा यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। अब संगत कोण अभिगृहित का विलोम भी सत्य है। विलोम का मतलब इस बात का उल्टा कि यदि संगत कोण बराबर है, पहले हमने क्या कहा था कि यदि ये दो रेखाएं समांतर है और तिर्यक रेखा इसको कट करती है, तो यदि ये रेखाएं समांतर है तो संगत कोण बराबर होंगे। अब हम विलोम में इसको उल्टा कहेंगे कि यदि संगत कोण बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं भी परस्पर क्या होगी, समांतर। तो यहाँ पर दो बातें बिल्कुल सिंपल कही है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण बराबर होंगे, और यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, यहाँ पर देखिए पहले मैंने समांतर नहीं कहा है, दो रेखाओं को प्रतिच्छेद इस तरह से करती है कि संगत कोण बराबर हो तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो ये है संगत कोण अभिगृहित और इसका विलोम। इससे आगे हम देखेंगे कि जो एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोणों के युग्म भी इस केस में जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है उस केस में एकांतर अंतः कोणों का युग्म भी आपस में बराबर होगा, जिसे हम सिद्ध भी करेंगे। एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होगा कि यहाँ 4 6 के बराबर होगा। आप माप करके भी वेरीफाई कर सकते हैं, हम इसे आगे प्रूव भी करेंगे। कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा। एकांतर बाह्य कोणों का भी
प्रत्येक युग्म बराबर होगा कोण 1 कोण 7 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 8 के बराबर होगा। इसके अलावा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग हमेशा ही 180 डिग्री होगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग, जैसे कोण 4 प्लस कोण 5, यही है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कोण 3 प्लस कोण 6, ये भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि ये चीज़ संगत कोण वाले, तो ये एक अभिगृत के रूप में यूज़ करेंगे, इसके प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। कि जब रेखाएं समांतर है तो संगत कोण बराबर होंगे, यदि संगत कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होगी। इसके अलावा जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं का प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, एकांतर बाह्य कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 6.2 के उदाहरण और प्रश्नों को हल करते टाइम हम इन चीज़ों का बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, जल्दी यूज़ करेंगे, इसलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है। तो आगे देखिए, हमारे पास छोटी छोटी 5 प्रमेय हैं जिनको हम बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। प्रमेय 6.2 है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये दो समांतर रेखाएं हमने ड्रा कर दी हैं और ये एक तिर्यक रेखा ड्रा कर दी है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, यानी ये कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करना है और ये बड़ा कोण इस कोण के बराबर सिद्ध करना है। तो अब देखिए, एक कोण हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। इसे मैं कोण 1 का नाम दे देता हूँ, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5 का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर हमें दिया क्या है? दिया ये है कि रेखा M जो है वो N के समांतर है, L एक तिर्यक रेखा है, और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है आपको कि कोण 2 बराबर कोण 5 और कोण 3 बराबर कोण 4 कि एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो एकांतर अंतः कोण में 2 और 5 आ गए, 3 और 4 आ गए। अब इसका प्रूफ देखिए, उत्पत्ति। अब देखिए, क्योंकि M और N समांतर है इसलिए कोण 1 और कोण 5 बराबर होंगे, क्योंकि संगत कोण है। क्योंकि M समांतर है N के, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 5। इसे मैं समीकरण 1 का नाम देता हूँ, इसका कारण भी दूंगा, क्योंकि संगत कोण या संगत कोण अभिगृत भी लिख सकते हो आप। दूसरा, कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 2 के बराबर क्यों होंगे? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं?
बराबर होते हैं। अब यहाँ से इन दोनों समीकरणों को देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। जब किन्हीं भी दो समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट हैंड साइड हम इक्वल रख सकते हैं। या फिर इसमें अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो जब दो अलग अलग चीज़ें एक ही वस्तु के बराबर हो तो वो चीज़ें आपस में भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 व 2 से कोण 2 बराबर कोण 5, और इसी तरह कोण 3 और कोण 3 बराबर कोण 4। तो हेंस प्रूव्ड। वैसे तो इसी तरह लिखने से काम चल जाता है, बाकी इसको अगर आप पूरा सिद्ध करना चाहो तो भी कर सकते हो कि यहाँ पर आप एक कोण और ले लो, कोण 6 का नाम दे दो, कोण 6 बराबर कोण 4 और कोण 6 बराबर कोण 3। तो इसी तरह से 3 और 4 आपस में बराबर हो जाएंगे, लेकिन इतना काफ़ी है। अब प्रमेय 6.3, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो ये देखिए 6.2 प्रमेय का उल्टा है कि पिछली प्रमेय में हमें क्या दिया हुआ था कि ये दोनों रेखाएं समांतर दी हुई थी और एकांतर अंतः कोण बराबर सिद्ध करने थे। इस बार इसने कह दिया कि एकांतर अंतः कोण तो बराबर है, अब ये सिद्ध कीजिए कि ये रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। तो चलो सिद्ध कर देते हैं। यहाँ पर हमें दिया क्या है, दिया है जैसे ये कोण 1, ये कोण 2, इसे कोण 3 का नाम दे लेता हूँ मैं, कि यहाँ पर हमें कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि m जो है वो रेखा m रेखा n के समांतर है। l तिर्यक रेखा दी हुई है, l एक तिर्यक रेखा है। अब देखिए इसकी उत्पत्ति बिल्कुल 2 लाइनों में आसान सी है कि कोण 1 बराबर कोण 2 ये तो दिया है हमें, और कोण 1 बराबर कोण 3 क्योंकि एकांतर अंतः कोण, एकांतर सॉरी 1 बराबर 3 क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब 1 व 2 से हमें क्या पता लग रहा है कि कोण 2 बराबर कोण 3 है। 1 व 2 से कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया, तो इसका मतलब संगत कोण बराबर हो गए। संगत कोण बराबर हो गए तो रेखा m जो है n के समांतर हो गए, इसलिए m जो है n के समांतर है क्योंकि संगत कोण अभिगृहीत का विलोम ये बात कहता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर ये आपस में बराबर दिए हैं, ये दे ही रखे हैं, ये आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होंगे तो रेखाएं भी समांतर होगी। अब आगे प्रमेय 6.4 कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का प्रत्येक युग
आगे प्रमेय 6.4 यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक की ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। देखिए इसमें आपको क्या सिद्ध करना है कि जैसे आपको ये दो रेखाएं M और N समांतर दी हुई है, L एक तिर्यक रेखा है, तो इसके एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग संपूरक का मतलब 180 डिग्री होता है। कोई कोणों का युग्म संपूरक होता है कब होता है? जब उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों कोण संपूरक कोण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कोण हम बना लेते हैं, इसको नाम 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं। तो हमें सिद्ध ये करना है कि कोण 2 प्लस कोण 3 जो है 180 डिग्री होता है। इसी तरह से कोण 4 प्लस कोण 5 भी 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है आपको कि M N के समांतर है तथा L एक तिर्यक रेखा है। और सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है कि कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर भी 180 डिग्री होता है। अब इसकी उत्पत्ति बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे कि कोण 1 प्लस कोण 2 ये 180 डिग्री होगा क्योंकि रैखिक युग्म है। ये देखिए एक रेखा है और ये इसके ऊपर एक खड़ी लाइन है, एक रेखा और इसके ऊपर एक ही खड़ी लाइन। पिछले एक्सरसाइज में देखा कि यह क्या था, रैखिक युग्म, और रैखिक युग्म का टोटल हमेशा ही क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, क्यों? क्योंकि संगत कोण है। कारण देना जरूरी होता है इनका, और ये इसका कारण भी तो है क्योंकि रैखिक युग्म है। ओके, अब इसे समीकरण 1 का नाम दे देता हूँ और इसे समीकरण 2 का नाम दे देता हूँ। तो 1 प्लस 2 बराबर 180 डिग्री है, 1 3 के बराबर है, तो 1 की जगह 3 रख सकते हैं, 1 व 2 से कोण 3 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। ये तो सिद्ध करना था कि कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण 2 व कोण 3 संपूरक कोण है। इसी तरह कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, अर्थात कोण 4 व कोण 5 भी संपूरक कोण। ओके, प्रमेय 6.5 यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का एक युग्म संपूरक है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये कोई भी दो रेखाएं दे रखी है जिन्हें हम M और N का नाम दे देते हैं। ये एक तिर्यक रेखा है जिसे मैं L का नाम दे देता हूँ। अब हमें ये दिया है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण कोणों का एक युग्म संपूरक है। तो मान लेते हैं कि इन दोनों का टोटल जो है वो कितना है? 180 डिग्री है। देखिए कोण 1 2 3 ये नाम दे देता हूँ, अपनी मर्जी से कोई नाम दे सकते हो आप, 1 2 3 ऐसे नाम दे दूँ। तो यहाँ पर देखिए कि हमें दिया क्या है कि कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री है।
और हमें सिद्ध ये करना है कि कोण एम और एन जो है वो समांतर रेखाएं हैं। तो कोण 2 प्लस कोण 3 180 डिग्री है। ये तो क्या है आपको दिया है। और कोण 1 प्लस कोण 2 या कोण 2 प्लस कोण 1, ये भी कितना होता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। अब देखिए कि जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, या तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 1। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि कोण 3 बराबर कोण 1 के बराबर होगा, क्योंकि कोण 2 इसमें से घटा दो, कोण 2 इसमें से घटा दो, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो कोण 3 बराबर कोण 1 हो जाएंगे। तो इसका मतलब संगत कोण बराबर होंगे। संगत कोण बराबर होंगे तो एम एन के समांतर हो जाएगी। एम समांतर है एन के, क्योंकि संगत कोण अभिकृत का विलोम। ओके, बाकी ये तो आप लिख ही लोगे कि दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है वगैरह, ये चीज़ आप लिख लेना है। बाकी ये इसका प्रूफ है। अब प्रमेय 6.6 लास्ट प्रमेय है ये, कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। कि जैसे ये एक रेखा है, ये अब जैसे एक रेखा ये है एम एन, इसको नाम पी दे देता हूँ। तो यहाँ पर एम समांतर है एन के और एम समांतर है पी के, ये चीज़ दिया है। और सीधा आपने क्या करना है, सिद्ध करना है कि एन और पी भी आपस में क्या होगी, समांतर होगी। ये दो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर है, तो ये आपस में भी समांतर होगी। ये चीज़ आपने सिद्ध करनी है। तो ये सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तिर्यक रेखा एल ड्रा कर देंगे। एल ड्रा करने के बाद मैं यहाँ पर कोण 1, कोण 2 और कोण 3 बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि कोण, क्योंकि एम समांतर है एन के, एम समांतर है एन के, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, क्योंकि संगत कोण है। और क्योंकि एम समांतर है पी के, एम समांतर है पी के, इसका मतलब कोण 1 कोण 3 के बराबर भी होगा, कारण सेम रहेगा संगत कोण। अब इसे समीकरण 1 का नाम दे दें, इसे 2 का नाम दे दें। कि जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल रख सकते हैं। तो इसका मतलब कोण 2 बराबर कोण 3 हो गया। अब संगत कोण बराबर हो गए, तो इसका मतलब एन जो है समांतर है पी के। क्लियर? क्योंकि संगत कोण अभिकृत का विलोम यही कहता है कि अगर संगत कोण आपस में बराबर है तो ये दोनों रेखाएं भी क्या होगी, समांतर होगी। क्योंकि संगत कोण अभिकृत का विलोम।